इसका डिले खत्म करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर मैं डिमांड नहीं करूंगा तो सप्लाई कभी नहीं आएगी। आप जानते हैं, बड़ी कंपनी को जब आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे इस हॉल के लिए 10,000 1,000 पंखे चाहिए, वो कभी भी आपकी डिमांड को सीरियसली नहीं लेती है जब तक आप उसे एक चेक नहीं भेजते कि ये लीजिए 5 लाख का चेक, मुझे आपका पंखा पसंद है, आपका कूलर पसंद है, तो मुझे आपके कूलर चाहिए 1,000। जब वो पैसा देखती है तो आपकी डिमांड के प्रति सीरियस हो जाती है। आप डिमांड करते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, लेकिन कर्म आपका 0 है। जब आप परमेश्वर से डिमांड करें कि मुझे अभिषेक चाहिए, तो कर्म आपका यह होना चाहिए कि अभिषेक से भरने वाली जो मीटिंग्स है थर्सडे, आप यहां होने चाहिए सब लोग। यह आपका चेक है। आपकी रेगुलर फास्टिंग होनी चाहिए, आपकी रोज प्रार्थना का जीवन अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया, फोन, टीवी, फालतू की जो चीजें हैं उनसे जितना हो सकता है उतना दूर रहिए। यह आपका चेक होगा, क्योंकि अकेली डिमांड बिना चेक के कंपनी को सीरियस नहीं करती। कंपनी को बहुत सारी डिमांड्स फेक भी आती हैं। और बहुत से लोग, इस ट्यून को चेंज करो, सोना नहीं है यहां पे। कंपनी तभी सीरियस है जब आपकी डिमांड जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज से सीरियस हूं परमेश्वर के अभिषेक के लिए। इसको ऊंचा करो आवाज को, और हेवनली करो आवाज। फिर से कहो, आज से मैं सीरियस हूं। जो डिमांड मैंने परमेश्वर को दी है, मैं कर्म भी वैसे ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, कर्म करना है, खाली मांगना नहीं है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है, सिर्फ मुंह से मांगना नहीं है। अगर आप गैर भाषाओं में, अगर आप सामर्थ में भरेंगे, प्रभु ने कहा है आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। अब वो हर एक चीज को अपनी लाइफ से ठोकर मारो जो आपके अभिषेक को कम करती है। वो आपका एक नटखट दोस्त भी हो सकता है जो हर वक्त गंदा मजाक करता है और आपके अभिषेक को कम करता है। 2005 में एक्स्ट्रा रोजे रखते थे, ओवर फास्टिंग, 40 फास्टिंग में लगे ही रहते थे हम। एक 40 खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन कई बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते थे तो खाली महसूस करते थे। तो एक पास्टर प्रीच करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम गंदा मजाक छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना छोड़ दो, तो जो मसा 6 साल में मिलना है, 20 साल में मिलना है, तुम्हें 6 महीने में मिल सकता है। क्योंकि जब 2 घंटे की प्रार्थना हम करते थे रोज रात को 7 से 9, जब प्रार्थना खत्म हो जाती थी तो सब ग्रुप बना के बैठ जाते थे, और लड़के लोग जो थे वो गंदा मजाक हम आपस में करते थे, फालतू की, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात।
तो उससे हमें यह मालूम नहीं था कि हमारा मसा कम होता है, लीक होता है मसा, कि हम भर तो रहे हैं 2 घंटे अपने आप को, लेकिन उसके बाद अपने मसे को हमने लीक कर दिया, खत्म कर दिया। हम कमाई कर तो रहे हैं, लेकिन शेद वाली थैली में अपनी कमाई को डाल रहे हैं, जो ऊपर से कमा के डालते हैं नीचे से निकल जा रही है। और जब अपने आप को हम समझते गए, वचन को समझते गए, वचन को अपने जीवन में लागू करते गए, और यह भी नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसा पास्टर था जो हमें वचन इतना डीप समझाता, समझाने वाला भी इतना कोई नहीं था। 2-4 वचन होते थे, उसी से वो प्रचार करते थे। बस हमें खुद सीखना पड़ता था, इंटरनेट से, बाइबल को पढ़ के, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, इस तरह से चलना पड़ता था। हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको उन चीजों से अलग होना होगा जो फालतू की हैं, जो आपके मसे को कम करती हैं। आपकी पड़ोसन बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब वो आपके साथ बैठती है, चुगलियां करती है, नेगेटिव बातें करती है, संसारिक बातें करती है, जब वो आपसे उठ के वापस जाती है, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर से वो कुछ छीन कर ले गई, खाली कर दिया आपको। क्योंकि शैतान भी खुद अभिषिक्त था, और जो अभिषिक्त होता है उसे मालूम होता है अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए शैतान किसी व्यक्ति की खिलाफत नहीं करता, यानी वो पास्टर्स की भी खिलाफत नहीं करता अगर वो मसे में ना हो तो, क्योंकि एक्चुअल में जो बदलाव है वो मसे के कारण होता है। एक जगह जीसस का प्रचार चल रहा था, तो जब पौलुस आया तो उसने कहा, तुमने यीशु मसीह के बारे में सुना? कहते हाँ हमने सुना। कहते पवित्र आत्मा पाया? कहते नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिसने प्रचार किया वो खुद पवित्र आत्मा से खाली था। वो ना तो हील कर सकता है, ना तो वो फिल कर सकता है, भर सकता है, सिर्फ प्रभु के बारे में बता सकता है। और विरोध उनका होता है जो फिल कर सकते हैं, जो बता सकते हैं और हील कर सकते हैं, क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त था, और जब वो गिरा प्रभु ने उससे अभिषेक नहीं छीना, वो आज भी अभिषिक्त है। इसलिए आज भी जब संसारिक और शैतानी गाने लगाए जाते हैं, आज भी मसा उतरता, लोगों का डांस करने का दिल करता है, क्योंकि वो अभिषेक है जो शैतान को दिया गया है। तो शैतान को पता है कि एक अभिषेक क्या कर सकता है, इसलिए वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। तो वो ट्राई करता है अभिषिक्त लोग उठे ना, अगर उठे तो उनका विरोध किया जाए, उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अभिषेक के कारण जुए नाश होंगे, अभिषेक के कारण लोगों की जिंदगियां बदलेगी, चंगियाई आएगी, बरकत आएगी, छुटकारा आएगा, बदलाव आएगा, दिमाग बदलेगा, सोच बदलेगी अभिषेक के कारण। इसीलिए वो उन लोगों का विरोध करता है जिनके ऊपर अभिषेक है, और उन लोगों का कोई विरोध नहीं होता जो अभिषेक से खाली हैं, क्योंकि शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस लोग हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं। आप किंगडम के लिए, शैतान के राज्य के लिए कोई थ्रेट नहीं है, आप उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो विश्वासी का पहला काम है पवित्र आत्मा से भरना। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, वो गैर भाषाएं बोलने लगे। लोग बोलते हैं जब उन्होंने गैर भाषा बोली थी 120 लोगों ने, तो बाहर जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उनकी भाषाएं बोली थी। आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई तोता नहीं है जो रटी रटाई एक ही चीज करेगा या एक ही काम करेगा। एक चर्च में, मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा की गैर भाषा किस लिए होती है। एक चर्च लगी हुई थी और एक बंदा चर्च में अटैक करने के लिए पास्टर के ऊपर आया, और वो पब्लिक में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जब उठ के खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो पास्टर ने कहा उठ जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, और जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, एक औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषा बोलने लगी। और वो जो आतंकवादी था वो हिंदी समझता था, लेकिन था वो यहां का नहीं, वो दूर किसी और देश का था और उसकी अपनी एक भाषा थी। और जब वो औरत पर गैर भाषा उतरी, वो गैर भाषा में उसकी भाषा में बोलने लगी। ये आदमी जो फलाना फलानी शर्ट डाल के चर्च में आया है, ये पास्टर को मारने के लिए आया है, इसे पकड़ लिया जाए। वो डर गया, कहता है इन्नू की में पता लग गया यार मैं इथे आया। वो इतना डर गया
कि उसने अपना जो विचार था मारने का वो छोड़ दिया। और बाद में मालूम हुआ जब उस औरत को बुलाया गया, वो उसने अपनी गवाही दी कि मैं ऐसे ऐसे पास्टर को मारने के लिए आया था। और उस औरत को बुलाया गया, उस औरत को पूछा कि तेरे को ये भाषा आती है इसकी? कहती नहीं, मेरे को इसकी भाषा नहीं आती। कहता तेरे को मेरी भाषा नहीं आती, तुम मेरे को कैसे बोल रही थी फिर कि ये फलाना हरा बंदा आया, इसका नाम ये मारने के लिए आया पास्टर को, ये इसके जेब में ये, तू कैसे बोल रही थी? कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को पवित्र आत्मा की गैर भाषा उतरी और मैं बोलने लग गई। तो पवित्र आत्मा वचन कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहली ये लाइन। दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे 22 आयत को। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है पहली भाषा, गैर भाषा जो होती है कई प्रकार की हैं। जैसे एक भाषा आप बोलते हैं जिस तरह पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई थी, और वो कह रहे थे कि ये कैसे मेरी भाषा बोल रहे, अरे हिंदी बोल रहे और पंजाबी बोल रहे और भोजपुरी बोल रहे। जब पास जाकर देखा ना तो वो भोजपुरी है, ना वो हिंदी है, ना वो पंजाबी है। कहते पवित्र आत्मा उन्होंने गैर भाषा बोलने की ताकत दी और वो उनकी भाषा में प्रचार कर रहे थे, जबकि उनको उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन हर बार पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता है। कई बार एक बंदा रात को उठ के बैठता है, बेचैन होता है, कहता मेरे को बेचैनी क्यों है, ना मैंने पाप किया, ना मैं कोई प्रॉब्लम है। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। फोन व्हाट्सएप नहीं होते थे तब, और थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई मिलता है और बोलता है कि फलानी रात को मेरे को हार्ट अटैक टाइप एक चीज हो गई थी, मैं मर गया था। कहता उसी रात को पवित्र आत्मा ने मुझे उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए कहा था। कहता पर पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, 3 घंटे बाद मैं जी उठा, मेरे को जान आ गई मेरे को। कहता 3 घंटे मैंने प्रार्थना की थी गैर भाषा में, और 3 घंटे के बाद मेरे मन में शांति आ गई और मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए। तो उसको तो नहीं मालूम कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस तरह वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करता है वो प्रभु से बात करता है, भेद की बातें आत्मा में होके बोलता है। ये वो गैर भाषा है कि आप नहीं जानते। अब गैर भाषा हो सकता है किसी पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हो जो ग्रीस में बैठा है, जो इराक में बैठा है, उस पर अटैक होने वाला है, कोई उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहा, लेकिन गैर भाषा में पवित्र आत्मा आपके मुंह से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा रहा है। तो गैर भाषा जब आप बोलते हैं तो जरूरी नहीं आप किसी की भाषा ही बोल रहे होंगे। हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए जिस प्रार्थना को आप नहीं जानते कि मुझे यह विषय पे भी प्रार्थना करनी है। हो सकता है आपकी बेटी, आपका बेटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रहे हो जो बड़ा ही खतरनाक है उनके लिए, उसके स्कूल में, उसके ट्यूशन पे, आपको नहीं पता आप प्रार्थना कैसे करेंगे, आपको जिस चीज का मालूम ही नहीं। लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा आपके अंदर से होकर बोलेगा कि तेरी बेटी के जितने, तेरे बेटे के जितने भी रॉन्ग कनेक्शंस लोगों के साथ हो रहे हैं वो जल जाए, वो खत्म हो जाए और वो खो जाएंगे, क्योंकि आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तो इसे गिफ्ट बोलते हैं, इसलिए तो इसे हथियार बोलते हैं, इसलिए तो कहते हैं जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। क्यों कहते हैं अपनी उन्नति करता है? क्योंकि जो बेटा तेरा बच गया, तेरी प्रार्थना से नहीं बचता था, क्यों? तुझे मालूम ही नहीं था कि इस विषय में प्रार्थना करनी है, तो बच गया, तेरी उन्नति हुई, तेरी फैमिली की। कल को वो नुकसान करता, पैसे का भी नुकसान होता, तेरे फाइनेंस की, आत्मा में नुकसान करता, आत्मिक उन्नति भी तेरी हुई, और परमेश्वर ने तुझसे बात भी की, पवित्र आत्मा ने तुझे इस्तेमाल भी किया। तो गैर भाषा इतनी जरूरी है कि हर बंदा इसको बोले। हालेलुया। हो सकता है आपके पास 10 शब्द हो, 12 शब्द हो जो सिर्फ प्रभु की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिए हो गैर भाषा में। आप बोलें, 12 के 120 हो जाएंगे, लेकिन बोलना तो शुरू करें। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो पास्टर्स भी, आपको नहीं पता आपकी कलीसिया में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो गैर भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि लिखा अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसे? अविश्वासी आतंकवादी आया और एक बहन उसके बारे में बोलने लगी, उसके लिए चिन्ह था। भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह है, गैर भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है।
कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो इन बातों को आपने समझना है, गैर भाषा की ताकत को, गैर भाषा के इंपॉर्टेंस को, क्यों जरूरी है बोलना, उसे आपको समझना है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको एक और काम करना होता है। आपका कॉन्शियस, होली स्पिरिट कॉन्शियस होना चाहिए। आपका विवेक जो है, विवेक जिससे भी ऊपर शब्द है ये, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। ये मेरी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाता था, ये एक अलग कलीसिया थी, लेकिन कभी कभी मेरी कलीसिया के लोग वहां मुझे ले जाया करते थे। तो वहां धर्मी लोग थे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों को इतने साल हो गए मिलते, मेरे को फेक लोगों में, दूसरे लोगों में झट मालूम अंतर हो जाता है अब। तो वो धर्मी लोग थे सभी, प्रार्थना में धर्मी, फास्टिंग में धर्मी, हर एक चीज अच्छी थी। एक प्रॉब्लम थी उनमें, वो डेवल कॉन्शियस थे सभी। बहुत सी बहनें वहां इकट्ठा होती थी, डेवल कॉन्शियस थे। ओए शैतान उत्थे खड़ाई, ओए तेरे पीछे शैतान देखा मैं, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ाई, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ा, मैंने वहां शैतान देखा, मैंने वहां शैतान। डेवल कॉन्शियस, फलानी चीज में शैतान है, फलानी कोल्ड ड्रिंक में शैतान है, फलाने बर्गर में शैतान है, फलाने न्यूडल में शैतान है। ये अच्छे लोग होते हैं, पर डेवल कॉन्शियस, हर चीज में डेवल को ढूंढना। मेरे को कलीसिया बताओ, परमाणु बम जिससे लाखों लोग मर सकते हैं, प्रभु ने बताया कि शैतान ने बनाया? बोलो, सुना नहीं? बोला है शैतान ने, किसने? शैतान ने बनाया। हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं हाथ खड़ा करो, पता कि कुछ लोचा होगा बीच। मैं आपको बताता हूं, ना तो ये प्रभु ने बनाया है और ना ही शैतान ने बनाया है। तो किसने बनाया? तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं। ये वचन आपको निकालना पड़ेगा इमीडिएटली, मैंने आपको शायद ना दिया हो। तो इस वचन को मैं आपको पीछे ले चलता हूं, ओके, और आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। तो जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है 2 आयत में, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में एक वृक्ष है, प्रभु ने कहा है ना तो उसको खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, प्रभु जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर प्रभु के तुल्य हो जाओगे। कहता तुम ये फल जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी भले और बुरे के लिए। तो कहता मनुष्य को ताकत मिल जाएगी, उसकी आंखें भले के लिए भी खुल जाएंगी, बुरे के लिए भी खुल जाएंगी। कहता तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। शैतान कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता कि आपको लगे चले क्या बकवास कर रहा है तू। वो ऐसा झूठ बोलता है जो सच लगे, ऐसा लॉजिक देता है जो सच लगे। तो उसने लॉजिक क्या दिया कि ये इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम उसके समान ना हो जाओ। तो हवा भूल गई, अरे बेवकूफ, तू तो पहले ही उसके समान बनी है, तू तो पहले ही प्रभु की समानता में बनाई गई है, तो समान क्या हो, तू तो पहले ही समान है। लेकिन जब हवा को फल वो देखने में मन भाव लगा तो उसने खाया, तो मनुष्य की आंखें भले के लिए भी खुल गई, बुरे के लिए भी खुल गई। मनुष्य आज कैंसर की दवाई बनाकर लोगों को ठीक भी कर रहा है, और मनुष्य आज परमाणु बम बनाकर लोगों का नाश भी कर रहा है। मनुष्य आज जहाज बनाकर आपके 3 दिन के सफर को 1 घंटे में पूरा कर रहा है, भला कर रहा है। मनुष्य आज लड़ने वाला जहाज बनाकर आपको खत्म भी कर रहा है। तो भला भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर चीज में शैतान को डाल देना, और शैतान रोता है प्रभु के पास जाके, कंप्लेंट करता है, कहता परमेश्वर अपने लोगों को समझा, ये छींक भी मारते मेरा नाम लगा देते, ये नहीं बताते गोलगप्पे खाए थे कल रात को, इनको छींक भी आती, कहते शैतान ने मारी। ये नहीं बताते कल रात को ये गलत मलत खा के आए,
तो हर चीज शैतान की ओर से नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को यह दिया गया है भला करने के लिए, बुरा करने के लिए उसकी आईज ओपन कर दी गई। आज से 30 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था, टीबी हो गई मौत हो गई। आज टीबी का इलाज है मनुष्य की आंखें, क्योंकि भला करने के लिए प्रभु ने खोली हुई हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बुरा भी कर सकता है, केमिकल वेपन बना दिया, बुरा कर दिया। तो मनुष्य की आंखें खुली हैं भले के लिए, बुरे के लिए। तो शैतान का इसमें कोई रोल नहीं। शैतान जिस दिन जीसस क्राइस्ट ने जी उठे, शैतान एक ऐसा लकवाग्रस्त मरीज की तरह है जो मंजी के ऊपर है, जो बोल तो सकता है, हिलडुल नहीं सकता। अगर आपने उसे पावर देनी है कि वहां भी शैतान है, उत्थे भी खड़ा, तेरे पीछे भी खड़ा, तेरे आगे भी खड़ा, वो तो आपकी मर्जी है। आप जितनी उसे पावर देंगे उतना वो काम करेगा, जितना आप नुकरे लगा के रखेंगे वो उतना नुकरे लग के रहेगा। आपकी चाहे 1 घंटा प्रार्थना भी है, शैतान तब भी आप पर फतह नहीं पा सकता। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात हमें समझनी है कि वचन में क्या लिखा है। और जब हम वचन के जानकार होंगे, पास्टर्स जब आया करेंगे थर्सडे के दिन, आज के दिन, तो उन्हें इसी तरह से हम डीप वचन शेयर करेंगे, ताकि उनकी सेवकाइयों में जो डेवल कॉन्शियस लोग हैं वो फ्री हों और स्पिरिट कॉन्शियस हों। शैतान का मतलब है हर जगह मौजूद, कि यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। आपको एक और बात बताता हूं, शैतान हर टाइम हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। बाइबल कहती है, वचन कहता है, जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकाल दी जाती है और जब वो बाहर विश्राम नहीं पाती, तो वो बार बार आती है और कहती है मैं इस घर में वापस आ जाऊं। यानी दुष्ट आत्मा कभी भी वहां 24 घंटे नहीं रहता, वो विजिट करता है। ही इज अ विजिटर। पर प्रभु विजिट नहीं करता, वो कहता है मेरे नाम का मतलब है यहोवा हर जगह मौजूद। तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे ऊपर नीचे, हर जगह परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। देख रहा है। तो मैं किसकी बात करूं? प्रभु की बात करूं कि शैतान की बात करूं, जो कभी कभी विजिट करता है? अगर आप शैतान की बात ज्यादा करेंगे, उसे ग्लोरीफाई करेंगे, शैतान ने आ कर देता, मेरी बुआ ने 40 साल हो गए मेरे तो टूना कर देता, मेरे अंदर शैतान है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। जब तक आप ये कॉन्शियस नहीं रखेंगे, आपके दिल दिमाग में जब तक ये बात नहीं उतरेगी कि यहोवा हर जगह मौजूद है, वो मेरे अंदर है। अगर प्रभु मेरे अंदर है, शैतान मेरे अंदर नहीं रह सकता। शैतान भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग जाएगा वो। लेकिन अगर अंदर शैतान ने शक डाल दिया और आपको वचन की नॉलेज नहीं है, फिर अगर वो बोलेगा मैं तेरे अंदर हूं, आप यकीन करेंगे। वो बोलेगा खेल, आप खेलेंगे। जबकि एक विश्वासी जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण करके वचन समझता है, अपनी खेल को खुद बंद कर सकता है, बोल कर कि शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं मेरे खुदा का है, कभी नहीं खेलूंगी, आज से खुदा की महिमा करूंगी। उसी दिन खेल बंद हो जाएगी, सेम डे। मेरे से प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पास्टर्स जो मौजूद हैं वो भी अपनी कलीसियाओं को बताएं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हों, खुद प्रार्थना करें, खुद शैतान को डांटें, सुसमाचार में आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ डिलीवरेंस लेने के लिए ही आपके पास आते रहें और आपका दिमाग और टाइम सब कुछ खराब करते रहें। क्योंकि घर जाके आप क्या बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वही आपके साथ होता है। तो पवित्र आत्मा से भरें, हर चीज के लिए शैतान को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि प्रभु ने इंसान की आंखें भले के लिए और बुरे के लिए, दोनों के लिए खोल रखी। वो अच्छी दवाइयां बना रहा है जिससे मनुष्य जाति का बचाव हो रहा है, क्योंकि भले के लिए आंखें खोली हैं। और बुरी दवाइयां भी बनती हैं जो आपकी किडनीज को, आपके लीवर को खराब करती हैं, क्योंकि उसकी आंखें बुरे के लिए भी खुली हैं। तो शैतान का इसमें रोल नहीं है। हालेलुया। अपनी लाइफ को चेक करें, कौन सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा से भरने से आपको रोक रही हैं। आप जानते हैं बढ़ोतरी किस तरह से कर सकते हैं हम?
एक हाथी जंगल में जा रहा है, मान लो, मदमस्त हाथी, मजेदार, और उसने चीते को देख लिया। वो चीता भागे 100 की स्पीड पे, और हाथी कह रहा है यार बड़ी बेइज्जती है यार, मैं तेज नहीं भाग सकता, मुझे भी भागना है। और हाथी रोज प्रैक्टिस कर रहा है भागने की, दे दूध तेरे दी चीते की जैसे। हाथी दुखी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उसके जोड़ दुखने लगेंगे, भार कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि हाथी को देखना है अगर चीता भाग सकता है तो तू अपनी सूंड से पेड़ गिरा सकता है, चीता पेड़ को हिला भी नहीं सकता। तेरा गिफ्ट अलग है, चीते का गिफ्ट अलग है। आज जब एक पास्टर को लोग भविष्यवाणी करता देखते हैं, अब खुद अगर वरदान नहीं है तो वो क्या करते हैं कि ये व्यक्ति कहीं इसको लोग ज्यादा ना मानने लग जाएं, मुझे भी भविष्यवाणी करनी है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसीज, 90% प्रोफेसीज रॉन्ग हो रही हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। पास्टर्स को क्या चाहिए? इस दुनिया में जिस चर्च की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, मान लीजिए वो पास्टर यहां बैठा है और वो अभी कहे वॉलंटियर को, मेरा बेटा बताओ जरा कितनी ब्रांचेस हैं। वो अपनी टीम को कॉल करेगा, वॉलंटियर अंदर डिपार्टमेंट में, अच्छा बताना तो कितनी ब्रांचेस हो गई हैं? अच्छा 16,725। फोन रख दिया, उसने बैक कॉल की वॉलंटियर को, 16,725। वो आगे बता रहा है 16,000। जितनी देर में ये बात होगी ना 16,725, उसकी ब्रांचेस 16,800 हो जाएंगी इतनी देर में। इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो चर्च। कारण बताता हूं, कारण क्या? वो पास्टर भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो पास्टर हीलिंग भी नहीं करता इतनी, वो पास्टर सिर्फ प्रचार करता है पुलपिट पे आके, ओनली प्रीचिंग। और क्या करता है साथ में? प्रभु के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, वो ग्रुप जो है, वो उसका स्पिरिचुअल सन्स, उनका जो ग्रुप, हर व्यक्ति एक जैसा है, सबका रिलेशनशिप प्रभु के साथ मजबूत है। 5 घंटे प्रार्थना करते रोज। पॉल योंगी जो 5 घंटे प्रार्थना करते थे और प्रभु ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी चर्च दे दी थी। वो 10,000 का चर्च बनाते थे, 50,000 लोग होते थे। 50 का बनाते थे, 1 लाख होता था। 1 लाख का बनाते 2 लाख होते थे। क्योंकि वो लोग अपनी कॉलिंग से ये नहीं कि दूसरा कर रहा है, उसका तो भाई गाल सेब खा के लाल है, तू अपना थप्पड़ मार के लाल थोड़ी कर लेगा अगर लाल नहीं है तेरा तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें, अपनी कॉलिंग पे रहें, भविष्यद्वक्ता बनने की कोशिश ना करें अगर आपके ऊपर वो कॉलिंग नहीं है। बाइबल कहती है सब लोग भविष्यवाणी करें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप शुरू करें इस वरदान को तो पब्लिकली इसे यूज ना करें, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे में उसे इस्तेमाल करें और फिर देखें वो पूरा हो रहा है, प्रभु आपसे जो बात कर रहा है वो सही है, और उसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। अगर किसी को हीलिंग करनी है तो एकदम से मैंने व्हीलचेयर के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। चर्च में आप पतरस के, पौलुस की लाइफ को देखो, प्रचार करता था, फिर हीलिंग शुरू हुई, फिर मुर्दे जिंदा होने शुरू हुए। एकदम से मुर्दे जिंदा होने शुरू नहीं हुए। तो जब आप कुछ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, सिर दर्द के लिए प्रार्थना करें, वो लेवल अचीव कर लिया, अगले लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए। आप एकदम से नए विश्वासी को बोल देंगे मुर्दा जिंदा कर, जब नहीं होगा उल्टा लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें कि आपकी कॉलिंग क्या है। मत देखें दूसरे को वो क्या कर रहा है और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर ये मसा नहीं है तो कृपया इसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ये आपको उल्टा डाउन करता है, अप नहीं करता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पास प्रचार करने का वरदान है, करें 5 घंटे प्रार्थना, प्रभु के साथ रोज समय बिताएं और प्रचार करें, आत्मा से भरें, हीलिंग करें, प्रार्थना करें लोगों के लिए। परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। लेकिन किसी के साथ, किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, मत करें, क्योंकि उल्टा आपके लिए उल्टा हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, अपने आप को, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि उल्टा आपको डाउन शैतान करता है। जब आप
अपने गिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करते जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया ही नहीं। हालेलुया। बहुत से लोगों ने क्या देखा, अच्छा यहां भविष्यवाणियां होती, हमें भी करनी। अब भविष्यवाणियां करने तो जाओ, 5-6 घंटे प्रार्थना करके पवित्रताई में जीवन बिताओ, वो नहीं करना। लेकिन भविष्यवाणियां फेसबुक से देख देख भी करनी। और धीरे धीरे वो पाप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कब वो व्यभिचार में बदल गया, कब वो चोरियों में बदल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बदल गया, और कब तुम सेवकाई तबाह करके खत्म हो गए, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा। कब आए और कब निकल गए। कि शुरली आई, पटाखा बजा, एक बार धमाका हुआ, पता नहीं अब शुरली कहां है। मत करो ऐसा। मैं कब से वार्निंग देता आ रहा हूं आपको, सालों से, मत करो ऐसा। अगर आपको टिके रहना है, चमकते रहना है, आपको राइट वे में चलना होगा, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। अपने पुलपिट को आप यूज मत करें दूसरी सेवकाइयों पे अटैक करने के लिए। लोग विश्वासियों को खड़ा कर देते हैं बहाने से दूसरी सेवकाइयों की गवाही देने के लिए, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसकी अपनी सेवकाई पे इतने अटैक होंगे, वो उसे संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा, जो दूसरों के जीवन में बोएगा मैं तेरे साथ करूंगा, वैसे ही तू काटेगा अपने लाइफ में भी। तो हमें यह देखना है, अपने काम से काम रखें। खुद देखें, प्रार्थना की है इतने घंटे के नहीं की, पवित्रताई ओके है, बाइबल रीडिंग ओके है, फास्टिंग चल रही है, हाँ ठीक है, तब परमेश्वर से पूछें आपको क्या करना है। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।